हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं, जिसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें हमने माना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने ये समीकरण मानी है अपने पास से। तो इस समीकरण में जो है हम मान लेते हैं कि इस समीकरण के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हैं। अल्फ़ा और बीटा इसमें क्या है? शून्यंक है। कैसे पता चला कि इसके अल्फ़ा और बीटा दो ही शून्यंक है? इसमें हम चेक करेंगे कि वेरिएबल क्या है हमारा एक्स की कितनी पावर है? 2। हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखनी होती है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं। इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो इससे ये पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण है, और जितनी पावर होंगी उतने ही उसके शून्यंक होंगे। तो हमने इस समीकरण के दो शून्यंक माने हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो तथा ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? इसमें कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, वो चाहे नंबर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाएं। तो ए बी सी की पहचान कैसे होती है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अगर ए की पहचान करनी है तो वो x² का गुणांक होगा, बी की पहचान वो x का गुणांक होगा, और सी जो है वो हमारा अचर पद होता है, जिसमें कोई वेरिएबल मल्टीपल में नहीं होता है। नेक्स्ट हमें पूछा जाता है द्विघात समीकरण में कि शून्यंकों का योगफल क्या होता है। हमारे शून्यंक क्या हैं? अल्फ़ा तथा बीटा। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। और हमने पढ़ा है b/a की पहचान क्या होती है? b की पहचान क्या है हमारे द्विघात समीकरण में? x का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एज इट इज़, x का गुणांक अपॉन a की पहचान क्या है? x² का गुणांक। तो ये हमारा क्या हो गया? शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला, जो कि हमें एक्सरसाइज में यूज़ करना है। नेक्स्ट हमसे पूछता है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंक क्या है हमारे? अल्फ़ा और बीटा। तो उनका गुणनफल मतलब पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला होता है c/a। सी की पहचान क्या होती है? ये अचर पद होता है, जिसमें कोई वेरिएबल मल्टीपल नहीं होता है। डिवाइड बाय ए की पहचान क्या होती है द्विघात समीकरण में? x² का गुणांक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x² का गुणांक। तो इससे हमें क्या फाइंड हो सकता है? शून्यंकों का गुणनफल, जो कि हमें एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं द्विघात बहुपद। अगर क्वेश्चन में हमें बहुपद के शून्यंक अल्फ़ा तथा बीटा दिए हों, तो हम उससे द्विघात बहुपद कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जिसमें लिखा है x² माइनस शून्यंकों का योग। शून्यंक क्या हमारे? अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। योग का मतलब क्या होता है? एडिशन। मल्टीप्लाई बाय x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की मल्टीपल x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? द्विघात बहुपद, जब हमें शून्यंक अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों। नेक्स्ट त्रिघात समीकरण की जब हम बात करते हैं, तो इसमें भी हमने एक समीकरण मान ली है, जो कि है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे? 3। हम इस समीकरण में शून्यंक चेक करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसमें भी 3 शून्यंक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? क्यूब। तो क्यूब से ये भी पता चलता है कि ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें जो है ए बी सी डी, जो कि वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, उनकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। ए क्या है यहाँ पे? एक्स की क्यूब की मल्टीपल। क्या ए का क्या है? एक्स की क्यूब का गुणांक। और बी क्या है? x² का गुणांक। सी क्या है? x का गुणांक। और डी यहाँ पर क्या है? अचर पद। अचर पद क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, इसमें भी हमसे क्या पूछता है? शून्यंकों का योगफल। क्वेश्चन में पूछा होगा कि शून्यंकों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि ये त्रिघात समीकरण आपको दी हुई हो। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शून्यंकों का योगफल। शून्यंक क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो तीनों को लिखा बराबर -b/a। b क्या है इस बार हमारा? वहाँ पर b हमारा था x का मल्टीपल, लेकिन इस बार हमारा b क्या है? x² का मल्टीपल। तो यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा ये वाला, और इसको b को लिखेंगे x² का गुणांक
अपॉन ए क्या है हमारा, एक्स की क्यूब का गुणांक। चेक करते हैं यहाँ पर, हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो हमारी ये वाली वैल्यू होगी, बी की वैल्यू चाहिए तो ये वाली होगी। ऐसे हम सी और डी की भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये शून्यंकों के योगफल का फॉर्मूला है जो कि हमें एक्सरसाइज में यूज़ करना होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं जो कि हमें पूछता है क्वेश्चन में, शून्यंकों के गुणनफलों का योग। क्या पूछता है, शून्यंकों के गुणनफल का योग। तो जो कि चेक करते हैं क्या, शून्यंकों के गुणनफलों का योग। तो शून्यंक क्या है हमारे, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनके गुणनफल और योग दोनों काम करने हैं। तो गुणनफल माना पहले अल्फा बीटा का मल्टीपल किया, प्लस बीटा गामा का कर दिया, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी हमारा क्या है, हमने पढ़ा है एक्स का गुणांक, और ए क्या है हमारा, एक्स की क्यूब का गुणांक। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारा पूछेगा शून्यंकों के गुणनफलों का योग। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूले में क्वेश्चन में पूछता है शून्यंकों के गुणनफल। तो शून्यंकों के गुणनफल, शून्यंक क्या है हमारे, अल्फा बीटा और गामा। तो इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, और त्रिघात समीकरण में हमारा जो डी होता है वो अचर पद होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होता है। नेक्स्ट इसके डिवाइड में क्या है, ए क्या होता है हमारा, एक्स की क्यूब का गुणांक। यहीं पर हमारे जो बेसिक टॉपिक हैं जो हमें एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ने हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2। नाउ एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यंक फाइंड करने हैं, तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें से हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। तो इसमें हमें क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो हम लिख लेते हैं, शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो क्या पता चलता है हाईएस्ट पावर से कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिखते हैं x² - 2x - 8 बराबर 0 हम मान लेते हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अचर पद यहाँ पे क्या है, 8। तो 8 की मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, x² के मल्टीपल में, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8। हमें पता है कि 8 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा। अब हमें क्या करना है, 8 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, और माइनस यहाँ पर जो साइन दिया है उसे यूज़ करके ये वाली वैल्यू आए। फर्स्ट में हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो क्या आए, 8 ही आए, और इस साइन का यूज़ करके क्या आए, 2 आ जाए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। मान लिया यहाँ पे क्या माइनस का साइन दिया है तो हम यूज़ कर लेते हैं माइनस ऐसे दो फैक्टर जिसके वैल्यू 2 आए। तो अगर हम 4 और 2 दो फैक्टर क्या लें, 4 और 2, तो 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, और 4 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 4 - 2। तो लिखते हैं x², ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़, और इस 2 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 - 2। क्या रखेंगे, 4 - 2, और ये x मल्टीप्लाई में ऐसे ही -8 बराबर 0। तो इसका फैक्टर अब सॉल्व करते हैं इसे। नेक्स्ट x² एज इट इज़, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये वैल्यू कैसी है, प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस, और x की मल्टीप्लाई होगी पहले इसमें और फिर इसमें। तो सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी 4x। अब इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई x में होएगी तो
2x और ये माइनस के 8 एज इट इज़ बराबर 0। अब ये दो पेयर बना लेते हैं और ये दो पेयर बना लेते हैं। चेक करते हैं इन दो पेयर में क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले अगर इसे लेते हैं तो ये हमारा नज़र आ रहा है x इंटू एक्स, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है 4 इंटू एक्स। तो इन दोनों में सेम थिंग कौन सी है, एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है। तो ये सेम थिंग हम क्या करते हैं, एक बार बाहर लिख लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, अगर एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला x बचा, माइनस के साइन एज इट इज़। यहाँ से हमने x बाहर ले लिया तो क्या बचा 4। अब ये वाला प्लस का साइन एज इट इज़। अब इन दोनों में भी, इन दोनों पेयर में भी हम सेम थिंग ढूंढेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया है 2 इंटू एक्स और इसमें क्या है, अगर 2 इंटू से 4 लिख दें 2 4 जा 8 होता है। अगर 2 इंटू 4 लिख दें तो क्या होगा, सेम थिंग हमारी यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें 2। तो 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 4। यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा x बचा, माइनस 2 यहाँ से बाहर आ गया तो 2 4 जा 8, 4 बचा बराबर 0। तो ये दोनों पेयर क्या हो गए, सेम हो गए। तो इन्हें हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 4। अगर ये दोनों एक बार लिख लिए तो क्या क्या बचा, एक तो ये वाला x बचा और एक ये प्लस के 2 बचा। तो हम लिखेंगे x प्लस के 2 बराबर 0। अब शून्यंक हमारे क्या होंगे, जब सबसे पहले हम इसको बराबर 0 करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाके प्लस के हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो पहला शून्यंक हमारा ये आ गया। और जब नेक्स्ट वाला ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस के वैल्यू उधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर माइनस के 2। तो शून्यंक हमारे क्या आ गए, शून्यंक x बराबर 4 कोमा माइनस के 2। ये दो फैक्टर्स आपके आ गए। नेक्स्ट उसने क्या बोला था, नेक्स्ट शून्यक फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने शून्यक फाइंड कर लिए हैं 4 और माइनस 2। इस बार हमें क्या बोला है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इस संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें द्विघात समीकरण दी हुई है उसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, इस समीकरण को द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इस समीकरण की हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पर क्या है 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, और x का मल्टीपल b, और यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है माइनस के 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 2। और अचर पद यहाँ पर क्या है c, और यहाँ पर क्या है माइनस के 8, तो माइनस के 8 किसकी वैल्यू हो गई c की। अब हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे। शून्यंकों का योग बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, माइनस b अपॉन a। तो b की वैल्यू एरी, a की वैल्यू एरी, और शून्यंक हमारे क्या हैं ये वाले, इनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। इनका योग निकालना है तो इनको ऐड करना है। तो 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 2, 4 एक शून्यंक ये हो गया और एक शून्यंक क्या है हमारा माइनस के 2 बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस के 2, a की वैल्यू क्या है 1। तो ये दोनों की वैल्यू जो है हमारी सेम आएगी, तो हमारा ये क्या होगा सत्य होगा। तो हम चेक करते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा बराबर 2। तो ये हमारा सत्य है। अभी हमें क्या करना है, गुणन, अभी हमने निकाला है योग, तो अभी हमें कौन सा करना है, गुणनफल से भी सत्य करना है इसको। अगर दोनों सत्य आते हैं, सही आते हैं, दोनों बराबर आते हैं, तो क्या होगा, ये सत्य होगा। संबंध शून्यकों का गुणनफल फाइंड करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, c अपॉन a। c की वैल्यू भी हमें पता है और a की वैल्यू भी पता है, और शून्यक हमारे क्या है 4 इंटू मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गुणनफल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस के 2 बराबर c की वैल्यू हम चेक करते हैं क्या दी है हमें, c की वैल्यू है माइनस के 8, c की वैल्यू है माइनस के 8 और a की वैल्यू है हमारी 1। तो हम पुट करते हैं c की वैल्यू माइनस 8 और 1, a की वैल्यू है 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा
8 और माइनस के साइन एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और इधर भी क्या होगा, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा विद नेगेटिव साइन। तो ये दोनों भी सेम आ गए हैं। तो आते हैं हम लिखेंगे चूंकि बहुपद के, इसलिए बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्यों है, हमें पता है ना कि शून्यंकों के गुणनफल भी बराबर आए हैं और शून्यंकों के योगफल भी हमारे बराबर आए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है, हम करेंगे 5th, जिसमें हमें दिया है t² माइनस 15। इस बार भी हमारे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे t² माइनस, ये √15 है तो इसको हम लिखेंगे √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √15 का स्क्वायर क्या होगा, अगर √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसे भी 15 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 + 1, तो हो जाएगा 15 की पावर 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 15। तो हम लिख सकते हैं इस 15 की जगह √15 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर, हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर a क्या है, t, और b क्या है, 15, √15। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर बराबर t प्लस √15 t माइनस √15। ठीक है, तो शून्य क्या होंगे, बराबर 0 भी मान लेते हैं। तो जब t प्लस √15 बराबर 0 होगा तो फैक्टर शून्य क्या आ जाएगा, एक माइनस के 15, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। और एक बार हम इसको भी कंपेयर करेंगे, जब t माइनस √15 बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, t बराबर √15 प्लस के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस के है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो हमारे पास शून्यंक कितने आ गए, शून्यंक बराबर √15 प्लस के, माइनस के और √15 प्लस के। तो हमारे पास शून्यंक ये आ गए। अब हमारे जब शून्यंक आ गए तो हम क्या करते हैं, शून्यंकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया होता है उसको लिखते हैं t² माइनस 15। इस समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या होगा, a की वैल्यू चाहिए हमें, b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो a वैल्यू क्या होती है, t, मतलब वेरिएबल कोई भी हो, चाहे x हो चाहे t हो, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर हम वेरिएबल t ही कर लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में t दिया है, तो यहाँ पर भी t कर लेते हैं। तो at², तो t² का मल्टीपल क्या है, 1, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1। अब क्या दिया है, t का मल्टीपल b, यहाँ पर t वेरिएबल है नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अब c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c क्या है, अचर पद, जिसमें भी कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, 15, जिसमें कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, अचर पद की वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के 15, तो c बराबर -15। ठीक है, तो अब हम करेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। शून्यंक हमारे क्या आए हैं, एक तो √15 आया है प्लस के, और एक √15 आया है माइनस के, जो कि यहाँ पर हैं ये।
तो इनका एक बार हम योग करेंगे। तो योग करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। तो इनका योग करेंगे शून्यंक का योगफल, मतलब माइनस के रूट 15 प्लस प्लस के रूट 15 बराबर माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों, एक माइनस में हो गया एक प्लस में हो गया, तो इनकी वैल्यू ये कट जाएंगे आपस में, 0 आएगी और ये भी 0 आएगा, तो दोनों बराबर हो गए। अब हम निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल निकालेंगे जब, तो गुणनफल क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है -15 पुट करेंगे, -15 और ए की वैल्यू क्या है 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। शून्य का हमारे क्या है √15 माइनस के मल्टीप्लाई √15 प्लस के, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 आएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा। 15 का √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसे, बराबर -15। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आएगा -15 बराबर -15। तो दोनों हमारे सेम आए हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं, आप इसी प्रकार से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये वाला और ये वाला करा दिया है, आप इन क्वेश्चंस को इसकी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको क्या दे रखा है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। तो ये फर्स्ट में क्या दिया है, योग, और ये सेकंड में दिया आपको गुणनफल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में दिया है 1/4 - 1। तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का योग दिया है हमें। फर्स्ट वाला हमें क्या दिया है, योग दिया है, क्योंकि इसने फर्स्ट में योग बोला है, और क्रमशः का मतलब लगातार। तो सबसे पहले हमें 1/4 दिया है क्या, योग, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। योग क्या दिया है 1/4, और हमें दिया है शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा, इसको क्या दिया है -1। और हमें क्या कहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यंकों का योगफल मल्टीप्लाई x प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। तो इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास शून्यंकों का गुणनफल भी है और योगफल भी है। योगफल ये रहा और गुणनफल ये रहा और योगफल ये रहा। तो हम पुट करेंगे इसमें x² माइनस शून्यंकों का योग क्या दिया हमें 1/4 मल्टीप्लाई x प्लस शून्यंकों का गुणनफल क्या दिया हमें -1 बराबर 0। तो x² माइनस 1/4, शून्यंकों का योग क्या दिया है 1/4 मल्टीप्लाई x, और इसे हम चेक करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 1 एज इट इज़ बराबर 0। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 से एलसीएम ले लेंगे। तो 4, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगी और यहाँ पर भी हो जाएगी। तो 4x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x ही आएगा, माइनस इस 4 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 4 बराबर 0। इसके डिवाइड में क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। अगर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 1 से होती है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और इस 4 की मल्टीप्लाई अगर 0 में होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या आ गया, ये हमारा द्विघात बहुपद है, जो कि आंसर है। इस प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे इसी प्रकार से होंगे।
जिस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया गया है, शून्यंकों का योगफल आपको दिया है, गुणनफल दिया है, शून्यंकों का द्विघात बहुपद आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको बता दिया है इसमें। देखो जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि आपको पूछा है। थैंक यू।